जी दोस्तों, तो आज हम ये स्प्रिंग बूट विद स्प्रिंग एमवीसी और इसके अंदर स्प्रिंग सिक्योरिटी वाला जो फर्स्ट पार्ट था उसी से कंटिन्यू करेंगे आगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये स्प्रिंग एप्लीकेशन जो हमने बनाई वो कैसे चलेगी। ठीक है, तो यहाँ हम आएंगे, यहाँ आके हम उसको रन करेंगे। एक बार वो रन हो गई, यहाँ से मैं उसको वापस से रन करता हूँ। एक बार हम यहाँ से इसको वापस रन करते हैं और जब ये रन हो गई तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप पहले डिबग मोड इसे ऑन करेंगे। डिबग मोड यहाँ से ऑन होगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी से, जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा था। ये हमारा डिबग है, लॉगिंग डॉट लेवल डॉट रूट इक्वल्स टू डिबग। ठीक है, लॉगिंग डॉट लेवल डॉट रूट इक्वल्स टू डिबग। ठीक है, ये हम करेंगे तो डिबग मोड्स में ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम यहाँ आएंगे, ठीक है, यहाँ जब आएंगे तो यहाँ से आके हमको, यहाँ पे आके हम इसको जब हिट करेंगे तो ये लॉगिन पूछेगा। ठीक है, जब हमने इसे लॉगिन किया तो इसने लॉगिन पेज हमको दे दिया। ठीक है, अब ये जो है इसने हमने पहले एक बार लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट की फंक्शनलिटी, लॉगिन की फंक्शनलिटी दो हमने देखी। ठीक है, अब इसके बाद जब हम आएंगे वापस तो यहाँ आके हम इसको सीधा ऐड पेज पे एक बार क्लिक करते हैं। एक बार लॉग तो ये वापस से आप जब देखोगे, जैसे ही हमने ऐड पेज क्लिक किया तो ये लॉगिन पेज वापस रीडायरेक्ट हो गया। कैसे हुआ ये हम देखते हैं। तो ये जो फ्लो है, ये फ्लो कहाँ से आ रहा है? स्प्रिंग सिक्योरिटी से आ रहा है, जो हमने कॉन्फ़िगर की स्प्रिंग सिक्योरिटी। ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी से आ रहा है। स्प्रिंग सिक्योरिटी में क्या हमने लिखा है कि हमने ऐड पेज को ऑथेंटिकेट करने के लिए हमने उसको कहा है कि भैया ऐड पेज विल नॉट बी शोन टू ऑल, इट हैज टू बी फर्स्ट ऑथेंटिकेटेड। ओके, करेक्ट। तो पहले ये ऐड पेज जब भी आएगा तो इट हैज टू बी ऑथेंटिकेटेड एंड ऑल द अदर रिक्वेस्ट ऑफ एनी रिक्वेस्ट और एनी रिक्वेस्ट विल बी परमिटेड, और जो बाकी सब रिक्वेस्ट है वो परमिट होनी चाहिए। ठीक है, उस पर वी आर नॉट रिक्वायरिंग एनी ऑथेंटिकेशन, इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये लॉगिन लॉगिन फॉर्म लॉगिन हमारा जो है वो डिफॉल्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी हम नहीं ले रहे, तो हमारा ये लॉगिन है, लॉगिन का एंड पॉइंट है। प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं डू लॉगिन के यूआरएल पे। सक्सेस अगर हो जाएगा, अगर द यूजर हैज बीन ऑथेंटिकेटेड प्रॉपरली और सक्सेसफुली, देन वी हैव टू रीडायरेक्ट टू एड पेज। और फिर हम यहाँ पे लॉग आउट की फंक्शनलिटी जो हमने सेकंड देखी थी हमारी एप्लीकेशन में, वो लॉग आउट है। लॉग आउट के अंदर डिफॉल्ट लॉग आउट हैंडलर जो हम दे रहे हैं, जो स्प्रिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आउट ऑफ बॉक्स, वो हमने लॉग आउट दिया है। उसके बाद हमने इनवैलिडेट सेशन कर दिया, जो कि जिससे कि जो भी कुकीज है और जो इंटरनल से सेशन है जो भी क्रिएट हो रहा है स्प्रिंग सिक्योरिटी का, वो इनवैलिडेट हो जाए। और फिर उसके बाद हमने कुकी भी हटा दी है। ठीक है, और बाकी सब हम उसको परमिट ऑल कर रहे हैं। तो ये जो है ये एक स्प्रिंग सिक्योरिटी का डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, सॉरी, ये इम्प्लीमेंटेशन है जो हमने लिखा है, इट इज कस्टमाइज फॉर अस, नॉट डिफॉल्ट। अब यहाँ जो फर्स्ट लाइन है वो है हमारी CSRF डिसेबल, CS क्रॉस साइट जो भी रिक्वेस्ट रहेगी, जो कि इस एप्लीकेशन के आउटसाइड जो उसको हिट करने की कोशिश करेगी, उसको हम उसको डिसेबल कर रहे हैं इससे। ठीक है, अब हमने ये सब, हमारा ये इम्प्लीमेंटेशन है स्प्रिंग सिक्योरिटी का। इसके बाद जो है ये हम फ्लो यहाँ पे देखेंगे। हमने यहाँ पे पहले लॉगिन किया तो ये यहाँ पे लॉगिन होके आया। ठीक है, अब जो ये लॉगिन हुआ है, ये लॉगिन कैसे हुआ ये हम चेक करेंगे। तो ये जो लॉगिन होता है इसके अंदर जब आप यहाँ आओगे, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, वापस से मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और ये लॉगिन करता हूँ। ठीक है, ये जब लॉगिन किया मैंने तो ये यहाँ आया। यहाँ आके इसने क्या क्या किया, क्या क्या एक्टिविटीज की, वो आप देखोगे यहाँ पे। लॉग आउट हो चुका था, लॉगिन रीडायरेक्ट। अच्छा, एक अब जब ये लॉग आउट हुआ तो लॉग आउट में कहा गया वापस से लॉग आउट लॉगिन पेज पे गया। ठीक है, ये डिफॉल्ट फंक्शनलिटी है जो स्प्रिंग प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? हमने यहाँ पे ना इसका कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि भैया यहाँ पे ये आना चाहिए आफ्टर लॉग आउट, ये अपना प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद जो अब ये लॉगिन लॉग आउट, अब इसके बाद हमारा क्या प्रोसेस है, यहाँ पे जब ये पेज रेंडर हुआ, लॉगिन पेज, जब हमने उसके बाद जब एंट्री की, हमने डिटेल्स दी हमारी, तो इसने क्या किया, डू लॉगिन पे भेजा। ठीक है, और जब डू लॉगिन पे भेजा उसके बाद उसने ऑथेंटिकेट कर दिया, मतलब वो ऑथेंटिकेट हो गया। और ये किसने ऑथेंटिकेट किया, वो है
ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ये तो इसमें आप जब देखोगे कि ये जो है ये क्या कर रहा है, ऑथेंटिकेट हो गया यूजर, और इसने इसने फिल्टर प्रोसेस जो फिल्टर चेन है उसने आगे प्रोवाइडर को कॉल किया, प्रोवाइडर ने ऑथेंटिकेट कर दिया, और फिर आके हमारे सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में उसने वैल्यूज जो यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन जो बना इंटरनली, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन जो बना और इंटरनली उसने कंटेक्स्ट होल्डर में डाल दिया। अब उसके बाद उसने सक्सेस हो गया, तो ये हमारा सक्सेस वाला यूआरएल जो कॉल हुआ लॉगिन पे, तो वो ऐड पेज पे गया, ऐड पेज पोस्ट था, पोस्ट पे गया और फॉरवर्ड पोस्ट हो गया। अब इसके बाद इसने ये आगे प्रोसेस किया, जेपीए एंटिटी मैनेजर बनाया और वो सब किया है। तो ये है, ये हमारा प्रोसेस चला है, पूरा पूरा प्रोसेस ये चला है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये व्यू पेज था, तो व्यू पेज में कहा गया, व्यू पेज के अंदर वो जेपीए से हिट करके उसने सारे पेजेस जो भी पेज अब तक एंट्री हुए डेटाबेस में वो सब हमको दिखाया उसने, ठीक है। और ये व्यू पेज पे आप वापस क्लिक करो तो व्यू पेज, ऐड पेज पे आप जाओगे तो ऐड पेज की फंक्शनलिटी ओपन हो रही है। इसमें मैं लिखता हूँ स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग सिक्योरिटी हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, पाइथन हो गया, स्प्रिंग हो गया, एंगुलर हो गया, और उसके बाद हमारा क्या बचा इसके अंदर, तो वो बचा नोड। नोड की एंट्री मैंने की तो वो नोड आ गया, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज हमारे पेज की एंट्रीज में जा चुकी है, और यहाँ पे हेल्प है, तो ये हेल्प का सिंपल यूआरएल, और ये लॉग आउट सिंपल। तो ये जब लॉग आउट है तो ये लॉग आउट ऐसे दिख रहा है। हम ये लॉग आउट कैसे चेक किया, हमने क्या दिखाया, किस तरह से दिखाया, वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये लॉगआउट पैरम है, तो ये थाइमलीफ का पैरम डॉट लॉगआउट अगर होगा तो वो उसको ग्रीन कलर में दिखाएगा। हम यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आके हम यहाँ पे ये एक्चुअली होम पेज का ही है, होम पेज के अंदर ही हमने यहाँ कॉन्फ़िगर कर रखा है कि यहाँ पे लॉग आउट होगा। सॉरी जस्ट अ सेकेंड, वेलकम। तो ये हमारा होम पेज है, होम पेज है HTML के अंदर लॉग आउट, लॉग आउट सक्सेसफुली। तो ये लॉग आउट सक्सेसफुली के अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर ये लॉग आउट है, परम के अंदर लॉग आउट है, लॉग आउट परम ये वाला ठीक है। अगर ये वाला है, अगर इसके अंदर ये आता है तो लॉग आउट सक्सेसफुली हो जाएगा, और इसका कलर क्या है, ग्रीन। तो हमारा ग्रीन यहाँ दिखा है, ठीक है। अब उसके बाद ये अगर मान लीजिए अब मैं इनवैलिड सिनेरियो चेक कर रहा हूँ। इनवैलिड सिनेरियो मैंने ये चेक किया तो ये इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स आ रहा है, इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स में रेड कलर में आएगा, और वो यहाँ दिखेगा। अब इसके बाद तो ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पे अगर हम, तो ये आप इस तरह से इसको कर सकते हैं कॉन्फ़िगर। आगे अभी आप देखोगे कि एक ही लाइन में दोनों आ रहा है, उसी के ऊपर ओवरराइट होकर आ रहा है। आप ये चाहो तो एक नीचे एक और लाइन दे सकते हो, या फिर उसको स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो। तो ये जो है ओवरऑल फ्लो, वो है हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी का। अब इसके अंदर यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ से आने के बाद हमको हमको एक मिनट, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ओपन चेक कर लेता हूँ, अभी हमारे पास टाइम है। तो इसके अंदर जब हम आते हैं, अब स्प्रिंग सिक्योरिटी इंटरनली वर्क कैसे करती है वो चेक करेंगे हम थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ ये जो डिटेल्स है हमने दी, मैंने आपको समझाई है, हम इस पे आई थिंक अंडरस्टैंडिंग हुई है हमारी कुछ। तो इसके अंदर जो भी इस प्रोजेक्ट का जो यूआरएल है वो मेरे गिट के अंदर, गिट रिपोजिटरी में आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कोड को। गिट डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स हैं, और फिर हम उस पर आगे थर्ड पार्ट में बात करेंगे। थैंक यू।